ओके गाइस, सो फाइनली हम आ गए हैं और अभी हम आपको नहीं दीजिए, यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए और हम अभी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे बीच में कट करने के लिए कहा था। देखिए, जब भी हम दो क्रीम प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, स्पैचुला देना मुझे निकालने के लिए। जब भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली प्रोडक्ट को मिक्स करके दिखाऊंगी एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू हाउ वी कैन मिक्स द प्रोडक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हाउ आई कैन मिक्स दैट। तो दिस इज अ स्पैचुला। ठीक है, हम स्पैचुला ले रहे हैं, स्पैचुला एंड पैलेट दोनों हम ले रहे हैं। कैन आई हैव द स्पैचुला? दिस इज स्पैचुला एंड पैलेट जो हमने लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे शुप्रल की पैलेट। आप लगाना शुरू करो पेपर में। हाँ, हम यहाँ पे ले रहे हैं शुप्रल की पैलेट। दिस इज अ शुप्रल पैलेट जो फिलहाल हम ले रहे हैं। एंड शुप्रल की पैलेट में से हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यहाँ पे उठाएंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, चलो हम ये वाला क्रीम प्रोडक्ट उठाते हैं तो जरा मीडियम फेयर स्किन टोन के लिए। एंड दिस इज अ क्रीम प्रोडक्ट बेसिकली। तो हमने थोड़ा सा क्रीम प्रोडक्ट यहाँ पे उठाया है। क्रीम प्रोडक्ट उठाने के बाद हम यहाँ से कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट उठाएंगे। तो लिक्विड प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं जस्ट गोल्ड फाउंडेशन। सो दिस इज अ जस्ट गोल्ड फाउंडेशन, जस्ट गोल्ड का HD फाउंडेशन है। ठीक है, दिस इज नंबर 3 और 3 हम यहाँ पे इस तरह से इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा ओपन कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम यहाँ पे इसमें दिस इज अ HD फाउंडेशन जस्ट गोल्ड का हम वो ऐड कर रहे हैं। अब
अब 2 चीज़ें हमने की है यहाँ पे, एक तो क्रीम फाउंडेशन एंड जो HD फाउंडेशन है, अगेन इट इज़ अ हाई कवरेज बट HD होने की वजह से वो स्मूथ है। याद रखिएगा, हाई कवरेज है बट HD होने की वजह से स्मूथ है। अब मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट मिक्स दिस टू, टिश्यूज रखना, मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी। अब जब भी हम मिक्स करते हैं याद रखिए कि कभी भी हमें स्पैचुला से मिक्स नहीं करना है, ब्रश से, हमें ऑलवेज फिंगर यूज़ करनी है। अब जब भी मैं फिंगर से जब भी मैं फिंगर से मिक्स कर रही हूँ, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो कितना दिख रहा है, बट ये प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है, उसमें छोटे छोटे से जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज़ मुझे लग रहे हैं। और जब मैं इसका टेक्सचर देख रही हूँ तो अभी थिक बन चुका है क्योंकि उसमें हमने क्रीम मिक्स किया है, और इसीलिए अभी भी मुझे वो अगर कैमरा में इतना कैप्चर नहीं होता है, बट आप डेफिनेटली ट्राई करके देखना घर पे कि जब लिक्विड एंड क्रीम को मिक्स करते हैं तो ये कितना भी हम हाथों से मिक्स करें लेकिन थोड़ा सा उसके बीच में से डॉट डॉट क्रीम के रह जाते हैं, प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, इनका फॉर्मुलेशन एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे कोई भी सेकेंड इंग्रेडिएंट जो उसको थोड़ा सा मिक्स होने में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो विच इज गुड फॉर ओनली ड्राई और ओवर ड्राई स्किन। सो हमने यहाँ पे BGM मैजिक ऑयल लिया है और हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप, इसमें मैंने 2 ड्रॉप डाले हैं क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, अदरवाइज 1 ड्रॉप इज इनफ। और अभी मैं इन दोनों को मिक्स करना स्टार्ट करूँगी लाइक दिस। अब मैंने इनको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है एंड नाउ इफ यू विल सी ये बटरी हो गया है, मैं आपको कैसे बताऊँ आई डोंट नो, बट नाउ इट बिकम बटरी, ये पूरा बटरी टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। और ये प्रोडक्ट अगर आप किसी के स्किन के ऊपर भी लगाते हो, इट विल गिव अ वेरी स्मूथ इफेक्ट, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपका फाउंडेशन चौकी नहीं होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग होगी। यू कैन सी राइट नाउ ऑल्सो इट इज जस्ट लाइक अ बटरी फिनिशिंग, ओके। सो इस तरह से मैंने क्रीम एंड लिक्विड को यहाँ पे मिक्स किया है। वी ऑलवेज डू सच टाइप ऑफ अ ब्लेंडिंग, ठीक है। हम काफ़ी टाइम ऐसे फाउंडेशंस डिफरेंट मिक्स करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 लिक्विड फाउंडेशन भी मिक्स करके दिखाऊंगी। हम यहाँ पे दूसरा स्पैचुला ले रहे हैं, दिस इज सेकंड स्पैचुला आई एम टेकिंग, आई मीन पैलेट आई एम टेकिंग। हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई भी, जैसे हम शुप्रेल का फाउंडेशन ले रहे हैं, आई एम सॉरी, दिस इज अ शुप्रेल फाउंडेशन, आई एम टेकिंग शुप्रेल फाउंडेशन विच इज लाइक हाई कवरेज फाउंडेशन। In that I am adding Huda Beauty foundation. हम हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इसमें ऐड कर रहे हैं। अब ये दोनों फाउंडेशन जो हैं, दिस बोथ फाउंडेशन इज व्हाट, ये दोनों फाउंडेशन है थिक फाउंडेशन। अब थिक फाउंडेशन होने की वजह से अगर मैं इन दोनों को इस तरह से मिक्स कर रही हूँ राइट नाउ, इफ आई एम मिक्सिंग दिस फाउंडेशंस, तो जैसा टेक्सचर है थिक वैसा ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थिक टेक्सचर चाहिए, दैट इज़ रियली ओके, बट अगेन आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए, यू कैन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ, यहाँ पे सिर्फ 1 ड्रॉप ही डालेंगे एंड वी विल मेक इट बटरी। हम इसको बटरी बनाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे एंड नाउ यू कैन सी धीरे धीरे ये ड्रॉप आउट हो रहा है नीचे, ये यू कैन सी राइट नाउ, यू कैन सी राइट नाउ, ये धीरे धीरे सी यू कैन सी वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उतना स्मूथ हो गया है और इसके कवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कवरेज एज इट इज है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने उसको लगाया है वैसे ही लगाना ताकि मैं उसके नंबर्स दिखाऊंगी, ठीक है। सो इस तरह से हमने एक स्मूथ टेक्सचर वाला ल्यूमिनस फाउंडेशन बना दिया फ्रॉम एक थिक फाउंडेशन में से। मतलब किसी भी फाउंडेशन जो थिक है, हाई कवरेज है, ड्राइनेस आ रही है, उसको अगर ल्यूमिनस बनाना है तो आप इस तरह से कोई ऑयल या जैसे ये सिलिकॉन ऑयल मिक्स करेंगे तो आपको बहुत ही ल्यूमिनस फाउंडेशन मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे अभी बनाया है। उसके बाद आई विल जस्ट शो यू हाउ यू कैन मिक्स एंड मैच कलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लेटर ऑन आई शो मी, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैं कैसे मिक्स एंड मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे दिस इज शुप्रेल न्यू प्रोडक्ट,
शुप्रिल का न्यू प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। दिस इज अ ल्यूमिनस फाउंडेशन शुप्रिल। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, मैंने हल्का सा इसको यहाँ पे ले लिया है। लेने के बाद अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा फेयर टोन में है, हल्का सा फेयर टोन में है, और मेरे पास इसका दूसरा टोन है नहीं, और अभी उसको मुझे मेरे टोन का बनाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक शुप्रिल पैलेट, आई विल टेक शुप्रिल पैलेट। ये शुप्रिल की पैलेट मुझे लेनी है लाइक दिस, एंड फ्रॉम दिस पैलेट, जैसे कि ये थोड़े से फेयर स्किन टोन का है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ द डार्क कलर, आइदर ये येलोइश कलर का डार्क कलर या थोड़ा सा ये डार्क कलर, हम जो है वो दोनों मिक्स करके देखेंगे। सो आई विल टेक लिटिल बिट फ्रॉम दिस, हम यहाँ से थोड़ा सा लेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। अगेन इसको मिक्स करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना है। कैन आई हैव ऑयल, हमने इसको मिक्स किया, मेक इट, बस 1 ड्रॉप डालना है हमें प्रॉपर, और हमें इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे सी हम मिक्स कर रहे हैं लाइक दिस। अब इससे क्या हुआ, यू कैन सी राइट नाउ इसका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ अभी का कलर, ठीक है, ये अभी का कलर है, ये अभी का कलर जो मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। एंड ये पहले का कलर देना मुझे, हाँ यहाँ पे देना थोड़ा, एंड दिस इज फर्स्ट कलर, दस, ये मैंने अभी बनाया और ये फर्स्ट कलर। यू कैन सी राइट नाउ द डिफरेंस कि किस तरह से हमने एक फेयर स्किन टोन के फाउंडेशन को हमारे मतलब मेरा मीडियम फेयर टू विटिश में हमने कन्वर्ट किया, किस तरह से किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी राइट नाउ ऑल्सो। सो इस तरह से आपके पास अगर कोई पैलेट है तो आप मिक्स कर सकते हैं, या फिर 2 फाउंडेशन को भी आप मिक्स कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव 2 फाउंडेशंस, हम 2 फाउंडेशन देखेंगे यहाँ पे। वन आई हैव विच इज लाइक, हम यहाँ पे देखेंगे वन आई हैव चाय, ये चाय है, दिस इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी, हुडा ब्यूटी का चाय है विच इज फॉर फेयर स्किन टोन। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टॉफी, जो थोड़ा विटिश स्किन टोन के लिए है, ठीक है, चाय एंड टॉफी है। उसको अब हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए हमने ऑयल लिया और इन दोनों शेड को हमने मिक्स किया। जैसे हम मिक्स कर रहे हैं, ये थोड़ा मीडियम फेयर के स्किन टोन की तरफ आ गया। ये 50-50 क्वांटिटी है, 50% फेयर 15% डार्क, और आपको मिल जाता है मीडियम फेयर। अभी आपको और डार्क चाहिए तो हमें क्या करना है, सिंपल है, आपको इसमें डार्क कलर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमने इसमें डार्क कलर की क्वांटिटी बढ़ा दी है। जैसे ये क्वांटिटी बढ़ती है वैसे क्या होता है, आपका फाउंडेशन डार्क होने लगता है। अब आपको लग रहा है कि मुझे और डार्क चाहिए, और डार्क, बहुत डार्क विट स्किन टोन आ गई है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ शुप्रिल पैलेट, यू हैव टू टेक अ शुप्रिल पैलेट। अगर आपके पास ऐसे शुप्रिल नहीं है, एनी अदर पैलेट, इस पैलेट में से हम एक डार्क कलर लेंगे थोड़ा सा। आई एम टेकिंग दिस डार्क कलर फ्रॉम हियर, थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, और डार्क कलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हल्का सा ऑयल डालेंगे, ऑलरेडी डाला हुआ है लेकिन फिर भी हल्का सा क्रीम लिया है तो, और ये ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पे देखो शेड बना रही हूँ, एंड ये शेड यहाँ पे बन चुका, यू कैन सी डार्क शेड यहाँ पे बन चुका है। सो मैं शेड ऐसे बनाती हूँ, आई नेवर एवर
डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे मैं कोई भी मिक्स एंड मैच करती हूँ, उसके साथ मैंने क्रीम मिक्स किया, लाइट मिक्स किया, डार्क मिक्स किया, फिर भी मुझे लगा कि शेड और डार्क चाहिए तो मैंने क्रीम डाल दिया और ऑयल डाल दिया। इसकी वजह से क्या होगा, ऑयल डालने की वजह से यू कैन सी द शाइन ऑल्सो, बहुत अच्छे से एक अच्छा सा स्किन टोन बन चुका है। सो दिस इज समथिंग जो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। मैंने काफ़ी क्लाइंट को देखा है कि जो फाउंडेशन के लिए बहुत डिपेंड रहते हैं और वो एक ही चीज़ पूछते हैं कि मैम दैट्स ओके, मैम हम शेड कौन सा लें, हमें शेड कौन सा लेना चाहिए, आप नंबर बता दो। डियर मैं आपको कितने भी नंबर बता दूंगी ना, लेकिन फिर भी आपका फाउंडेशन का ये जो गेम है वो हमेशा खराब ही होते रहेगा जब तक आप खुद से शेड नहीं बना लोगे। अब आपने अभी देखा कि मैंने किस तरह से खुद से शेड बनाया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और एक चीज देखेंगे जो मैंने कल आपको बताई थी, जो यहाँ पे मैं लिख के आपको फिर से बता रही हूँ, हियर ओनली सी। अगर आपको वार्म अंडरटोन वाला फाउंडेशन बनाना है तो आपको बेस लेना है, बेस में थोड़े से येलो टोन डालना है, ठीक है, यू विल गेट इट। अगर आपको कूल अंडरटोन वाला बनाना है तो बेस लेना है, कूल मतलब पीच, पिंक एंड ब्लू भी होता है और आपको मिल जाता है। अब पीच कब होगा, जब फेयर स्किन टोन है, बस जब फेयर स्किन टोन है तो उसके अंडरटोन्स पिंक होंगे। जब मीडियम फेयर है तो उसके अंडरटोन पीच होंगे और जो डार्क है, विटिश है, उनके अंडर डार्क, विटिश भी नहीं, डार्क है, उसके अंडरटोन ब्लू होंगे। यही मैं कूल अंडरटोन वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आपको देखना है कि अगर आपके क्लाइंट में अगर आपको थोड़ा सा कूल अंडरटोन वाला फाउंडेशन बनाना है तो आपको पिंक या पीच ऐड करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में जनरली आपको पिंक या पीच मतलब डार्क पिंक या डार्क पीच नहीं होता है, इट बी लाइक लिटिल माइल्ड पिंक एंड माइल्ड पीच जो आपके लिपस्टिक पैलेट में भी होता है, आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं तो आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल सकता है। होपफुली आप बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं, ठीक है, करें हाँ हाँ। फाउंडेशन नेचुरल चाहिए डे टू डे के लिए, सेम स्किन टोन। कोई फंक्शन में जाना है या लोग आपके पास रेडी होने आते हैं जैसे ब्राइड वगैरह जो भी है, वन टोन लाइट। और अगर किसी को एकदम मॉडल मेकअप चाहिए या फेयर चाहिए या एकदम मॉडलिंग जैसा मेकअप चाहिए, उनको लगता है कि कैमरा में ही मुझे सिर्फ दिखाना है, लोगों के सामने नहीं जाना है, तो आप उनको टू टोन लाइट फाउंडेशन लगा सकते हो, ठीक है। सो आप ये प्रॉपरली लिख लीजिए, अगर नेचुरल है तो कैसे करना है, ठीक है। सो वो प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगेन नेचुरल फिनिशिंग, लिक्विड फाउंडेशन। उसके बाद टू हाइड मार्क्स, किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल मार्क्स है, बहुत हैवी पिगमेंटेशन है, तो आप क्रीम फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो या लिक्विड। लिक्विड शायद आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, हल्का हल्का क्रीम आपको 1 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड टू गेट
फैशन लुक, जैसे एकदम कैमरा लुक जिसको बोलते हैं, यू कंपल्सरी हैव टू यूज HD फाउंडेशन, माइक्रो फाउंडेशन। हो सके जिसके पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, आपको कंपल्सरी ऐसा ही फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप माइक्रो फाउंडेशन के भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। माइक्रो फाउंडेशन मैक में आते हैं, उसके बाद NYX NYX कॉस्मेटिक्स में भी बहुत अच्छे माइक्रो फाउंडेशन आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चेंटू के जो फाउंडेशन, मतलब बेसिकली जो एयर ब्रश के फाउंडेशन होते हैं उसको आप डेफिनेटली माइक्रो फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। सो यू कैन राइट इट डाउन दैट ऑल्सो। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे hopefully guys you are understanding properly, this is very important. I will just arrange one chair here क्योंकि मुझे भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम थोड़े से स्टेप्स लिख लेंगे जो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है यहीं पे है। सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग, सेकंड है टोनिंग, टोनर लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर, उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर, करेक्टर, फाउंडेशन। यही आपके स्टेप्स होने चाहिए। अगर इसके अलावा बीच में करेक्टर भी लगाते हो, फिर कंसीलिंग भी करते हो तो सब गलत है, ठीक है। करेक्टर अगर आपको नहीं लगाना है तो आप कोई कंसीलर लगा दीजिए, दैट इज ओके, पर एक ही जगह जहाँ पे जरूरत है वहीं पे लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है। और ये दोनों स्टेप तो बिल्कुल भी साथ में नहीं करना है। एंड दिस इज अ फाउंडेशन जो हमने यहाँ पे देखा है। एंड देन आपका फाउंडेशन फिनिश हो जाता है, उसके बाद आप हाइलाइटर लगा सकते हैं, उसके बाद आप कॉन्टोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट से सेट करिए। बट फाउंडेशन तक आपके यही स्टेप होने चाहिए। Now we will arrange one chair here. Excuse me. We will arrange one chair here. ठीक है, chair arrange करेंगे. And I will call one model here. तब तक के लिए just 2 minutes आप wait कर लीजिए. chair and model आप ये वहीं कर लीजिए. ओके, तो फिलहाल हमने यहाँ पे जो पर्सन को लिया है, शी इज अ फेयर, ये प्रॉपर फेयर है, ठीक है।
ओके सो फिलहाल हमने यहाँ पे जो मॉडल ली है, दिस मॉडल इज फेयर, हम बोल सकते हैं प्रॉपर कैटरीना कैफ का स्किन टोन जैसा ही इनका टोन है, ठीक है। एंड शी इज प्रॉपर फेयर, शी इज नॉट ओवर फेयर। एंड सेकेंड थिंग शी इज नॉट दैट पिंकी ऑल्सो। अगर बहुत ज्यादा पिंकी होते तो क्या होता है गाइस कि वो लिटरली वो दिखने लगता है, बट यू कैन सी शी इज लुकिंग लिटिल येलो ओनली, सो शी इज अ येलो फेयर। ओके नाउ हम इसको स्वॉचेस करेंगे फाउंडेशन के शेड को, ठीक है। फाउंडेशन के शेड को हम यहाँ पे स्वॉचेस करेंगे, डिफरेंट शेड्स हम यहाँ पे स्वॉच कर रहे हैं। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे पहले प्रो इग्नाइट, वो किचन, देखिए मैंने प्रो इग्नाइट के स्वॉचेस करके रखे हैं, ठीक है। फिलहाल आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, फिलहाल आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से इनको सिर्फ देखोगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो शेड है या ये शेड है वो ऑलमोस्ट फेयर स्किन टोन के हैं, तो वो उनको डेफिनेटली जाएंगे। सो इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे कि उनके स्किन पे कैसे शेड जा रहे हैं। सो आई एम टेकिंग लिटिल बिट फ्रॉम हियर, मैं थोड़ा सा यहाँ से ले रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग हियर, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग लिटिल बिट फ्रॉम दिस and I'm applying here, okay, and I'm taking little bit of this and I'm applying here, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा जूम इन कर देना मेरे फेस पे, हाँ हल्का सा जूम इन कर देना। हमने 3 शेड को यहाँ पे स्वॉचेस किया है। अगर आप देखोगे ये वाला शेड जो है ये उनके स्किन से थोड़ा सा डार्क जा रहा है, दिस इज द शेड फॉर मीडियम फेयर। उसके बाद जो ये वाला शेड है वो शेड वैसे तो उनके स्किन में जा रहा है, आइदर ये मिक्स हो जाएगा या ये थोड़ा सा पिंक अंडरटोन के, पीच अंडरटोन के साथ है और थोड़ा मिक्स हो जाएगा, बट अगर हम ये शेड को अच्छे से अप्लाई करेंगे तो ये इनके स्किन टोन से 1 टोन फेयर है। आप देखो 1 टोन फेयर है, और जैसे हम पूरे स्किन के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, ये टोन लगाते से ही विदिन 15 मिनट्स वो टोन सेट हो जाएगा और उसका फाउंडेशन बहुत ही खुल के दिखेगा। ये टोन एकदम ही मिक्स हो जाएगा उनके स्किन के साथ। तो ये टोन मिडल वाला लगाने के बाद क्या होगा, अगर वो डे टू डे लाइफ में ऑफिस जा रही है तो दैट इज रियली ओके कि नेचुरल लुक चाहिए, बट अगर वो फंक्शन में जाती है तो शी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि उनका जो चेहरा है, उनका जो फेस है वो थोड़ा सा ब्राइट दिखना चाहिए। और जब भी हमें ब्राइट दिखाना है, हमें राधिका को बुलाना, हमें ऑलवेज इस टाइप के शेड्स ही सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये शेड उनके स्किन को हल्का सा फेयर टोन दे रहा है और हमें ऑलवेज ये फेयर टोन की तरफ ही जाना चाहिए जो ये है। सो दिस इज फेयर टोन 1 टोन, ये सेम स्किन टोन था एंड दिस इज डार्क स्किन टोन था। तो हमें ये ऑलवेज संभाल के करना है कि किस तरह से हम टोन सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच रुचि। हम यहाँ पे डिफरेंट स्किन टोन को देखेंगे। अब हम यहाँ पे एक मीडियम फेयर स्किन टोन को भी देखने वाले हैं। ये प्रो इग्नाइट के शेड थे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको शेड बताऊंगी कब। हम और एक यहाँ पे मॉडल ले रहे हैं और ये मॉडल अगर आप देखोगे, ये मॉडल को काफी लोग जानते भी होंगे, हमारी राधिका जो हमारे लाइव गिव अवे में ऑलवेज हमारे साथ थी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे राधिका, तभी आपको कौन सा फाउंडेशन का शेड लगाया था जो बहुत ही नेचुरल रहा था, वाइट टू है। और अब हम क्या करेंगे, राधिका की जो स्किन है, राधिका की स्किन के ऊपर हम थोड़े से स्वॉचेस करेंगे। उनकी स्किन थोड़ी सी मीडियम फेयर टू विटिश के साइड जाती है, यहाँ पे उनको पिगमेंटेशन भी है, बट फिलहाल हम स्वॉचेस करके देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग, कैन आई डू दैट? You can see right now, ठीक है। इसमें से ही हम क्या करेंगे, I will take this color और हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद I will take this color जो हम बाजू में लगाएंगे, and I will take this color जो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब सब ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए अब इसमें से
जो ये टोन है वो एग्जैक्ट उनकी स्किन टोन है, एग्जैक्ट मतलब आप इसको अगर अच्छे से ब्लेंड करोगे प्रॉपरली तो ये इनकी स्किन के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। और इससे क्या होगा, उनको नेचुरल रिजल्ट मिलेगा। तो अगर नेचुरल रिजल्ट चाहिए तो सेम स्किन टोन हमें लेनी है। उसके बाद ये जो टोन है वो उनके स्किन को डार्क कर रहा है, ये स्किन टोन को डार्क कर देगा। वन टोन डार्क था, बट ये जो इनका स्किन टोन है, दिस स्किन टोन एग्जैक्टली उनको वन टोन फेयर कर रहा है। यू कैन सी दिस इज अ वन टोन फेयर, जिसकी वजह से उनकी स्किन में ब्राइटनेस आ सकता है। सो दिस इज एग्जैक्टली वन टोन फेयर जो हमें ऑलवेज ट्राई करना चाहिए। सो Y2 इज योर शेड, राइट? हाँ, सो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हमारे इस साइड हम यहाँ पे हुडा ब्यूटी के शेड स्वॉचेस करेंगे, ठीक है? तो हुडा ब्यूटी में हमने 3 शेड यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है, जस्ट टेक आउट वन टिश्यू। हम यहाँ पे चाय ले रहे हैं, चाय। हम यहाँ पे ले रहे हैं बकलावा, और हम यहाँ पे ले रहे हैं टॉफी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ, दिस इज अ बकलावा एंड दिस इज अ टॉफी। अगर आप ध्यान से देखोगे, दादी को थोड़ा इस साइड, हाँ, ये इनके स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर कर रहा है। 2 टोन जितना फेयर हो रहा है, ये इनके स्किन में एग्जैक्टली मिक्स हो जाएगा, एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। लेकिन उनको क्या होगा, स्किन कलर जैसा ही लगेगा, सी राइट नाउ। बट ये जो बकलावा है वो उनके स्किन में अच्छे से वन टोन फेयर का इफेक्ट देगा। दिस इज लाइक एक्सट्रीम फेयर, दिस इज वन टोन फेयर। और इसीलिए अगर राधिका को नेचुरल मेकअप करना है डे टू डे लाइफ में तो वो टॉफी ले सकती हैं। बट अगर उनको फंक्शन में जाना है तो शी हैज टू टेक दिस बकलावा शेड विच इज स्पेशली मेड फॉर द फंक्शन, लाइक वन शेड फेयर। ओके, सो दैट इज वन थिंग। ओके, मैं यहाँ पे और एक पर्सन को लेके आ रही हूँ गाइस, जी। आप एक मिनट निधि को बुलाना गाइस, 1 मिनट। हाँ, आ जाओ। ओके, यहाँ पे जिग्ना है एंड अगर आप जिग्ना की बात करेंगे, शी इज़ अ डस्की, ये डस्की स्किन टोन है। ओके, जिग्ना का डस्की स्किन टोन है। जिग्ना आप जनरली मेकअप करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, आप कॉन्शियस हो जाते हो ना कि अगर मैं मेकअप करूँगी तो थोड़ा सा ग्रेइश लगेगा, उससे डार्क लगेगा, वैसा फील होता है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, आप थोड़ा सा आपके लिपस्टिक रिमूव कर सकते हैं। Yeah, can I have something? Yeah. Can you just by yourself? Yeah, I'll do. सो हम जिग्ना को कहेंगे कि जिग्ना वो अपने लिपस्टिक अपने हिसाब से थोड़ा सा क्लीन कर लेगी। ठीक है, एंड ऑन जिग्ना आई विल शो यू डेफिनेटली अ प्रॉपर इस तरीके से प्रॉपर हम दिखाएंगे, बिकॉज इससे अच्छी मॉडल हमें नहीं मिल सकती है। एंड जिग्ना आपसे रिमूव कर देंगे आपका मास्क भी। ठीक है, होपफुली मैं आपको सारे स्टेप्स के साथ सब कुछ दिखाऊंगी, हाउ वी कैन डू दैट। यस, गुड। Do I have to wipe my face? Little bit, very little. Yeah. ओके, सो जैसे हम जिग्ना के स्किन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्लीन कर लिया हमने। क्लीन करने के बाद है ना प्राइमर, क्लीन करने के बाद एक्चुअली इनको टोनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बट
ठीक है। सो हम आपने थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी है ना हल्का सा, तो काफ़ी लोगों को सेंसिटिविटी भी होती है, आपको ऑलवेज पूछना है। तो अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो यू कैन अवॉइड टोनर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज प्रॉपर BGM ऑयल। आप हैंड से भी लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। बट अगेन इन द कोविड सिचुएशन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दैट डोंट यूज योर हैंड्स, पीपल विल नॉट लाइक इट। सो हम एक साइड में आपको हैंड से करके दिखा रही हूँ, एंड सेकेंड साइड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट, वो हम उसको स्पैचुला में भी इस तरह से डाल के लगा सकते हैं। सो हम स्पैचुला के साथ उनको अप्लाई कर रहे हैं ऑयल प्रॉपरली। लाइक दिस। ओके, जैसे हमने ये लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे प्राइमर। सो हियर आई एम टेकिंग अ प्राइमर। Here I am taking a primer. This is a BGM primer, जो silicone based है, specially for open pores and oily skin या normal to oily skin. Actually जब भी आप gel based primer use करते हो, this is for all skin type. So I am just taking here and I am applying everywhere. Properly हमें apply करना है primer. सबसे पहले T-zone पे, बिकॉज T-zone हमारा सबसे ज़्यादा ऑयली होता है और प्राइमर ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, स्किन को मेटिफाई करता है, एंड वी रियली नीड, हमारा मेकअप जो खराब होता है इसका सबसे मेन रीज़न यही होता है। तो बेटर कि आप T-zone पे तो अच्छे से प्राइमर लगाएं। एंड इस तरह से मैंने प्राइमर थोड़ा सा लगा दिया है फेस पे, एंड अब हमें उसको वेट करने के लिए कहना है, शी हैज़ टू वेट फॉर सम टाइम। प्राइमर लगाने के बाद आपको कंपल्सरी 30 सेकेंड का वेट करना ही है। जैसे आपने ये वेट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे करेक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे BGM करेक्टर ले रहे हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, या आप कोई ऑरेंज करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप करेक्टर लगाते हैं, मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली डैप डैप करके इवनली स्प्रेड करके लगा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, बिकॉज दिस टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से मैं उनको प्रॉपरली डैप डैप करके लगा रही हूँ। यू कैन सी राइट नाउ। जैसे हमने ये लगा लिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। मंकी मार्क सबका ग्रे हो जाता है, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था। सो दिस इज अ फॉर्मूला, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस करेक्टर, ठीक है। आप ये फेयर स्किन टोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये मीडियम फेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप विटिश पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप डस्की के पे ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉपरली ये करेक्टर अप्लाई किया है। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर। हमने प्रॉपरली अप्लाई कर दिया। आफ्टर अप्लाइंग दिस, सबसे ज़्यादा जब डस्की स्किन होती है तो यहाँ पे उनको बहुत ही टू टोन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनके टू टोन को बहुत अच्छे से हाइड कर रहे हैं। ये स्टेप काफ़ी लोग भूल जाते हैं, बट जहाँ पे इनका टू टोन है, क्योंकि डस्की स्किन के ऊपर तो टू टोन बहुत ज़्यादा दिखता है। नॉर्मली भी अगर आपको लग रहा है टू टोन है तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस करेक्टर। एंड ये करेक्टर को हमें एज अ जिसको हम बोल सकते हैं कवच की तरह यूज करना है। सो प्रॉपरली इसको डैप डैप करके, इस तरह से नहीं लगाना है, डैप डैप करके ही लगाना है, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। सो आई एम अप्लाइंग, जहाँ पे भी मुझे टू टोन लग रहा है वहाँ पे मैंने उसको प्रॉपरली अप्लाई कर लिया। स्पेशली दिस सब कुछ यू आर हैविंग टू टोन राइट, सन के वजह से काफ़ी टू टोन है यहाँ पे। सी यार, और नोज सॉरी आईज के नीचे मुझे लग रहा है, जहाँ पे भी ज़रूरत है हमने फिर से लगा दिया। नोज के साइड में भी आपको लगाना है, ठीक है। नोज के साइड में भी हमने लगा दिया है इनको प्रॉपरली। एंड थोड़ा सा हम क्लोज आइज, ये जो सी सेक्शन है वहाँ पे भी लगाएंगे। डोंट गो ऑन द आईज, आईज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट ये जो सी होता है वहाँ पर भी हमें लगाना है। लगाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू, इसके हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे एंड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम उसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, वेरी लिटिल।
आई एम टेकिंग दिस एंड लिटिल बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। याद रखिए कि आपको करेक्टर को बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं और इसके वजह से आपका ग्रेनेस या पैचीनेस आ जाता है। डोंट ब्लेंड करेक्टर टू मच। हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपरली करेक्शन कर लिया है। जैसे हमने ये करेक्शन किया है उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पे हम थोड़े से स्वॉचेस भी करेंगे। यू कैन सी हियर दस। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम थोड़े से शेड्स निकाल के डेफिनेटली ट्राई करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग दिस शेड विच इज लाइक YB3। हमने यहाँ पे YB3 लगाया जिन्ना के ऊपर, ठीक है। YB3 लगाने के बाद हम यहाँ पे स्विच कर रहे हैं। दिस इज GO1 जो हमने जिन्ना पे लगाया है। एंड नाउ आई मीन मैं आपको ये सारे शेड्स के बारे में बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन आई विल सिलेक्ट योर दिस PKB2 एंड देन I will just go with DR1। हम यहाँ पे DR1 की तरफ जा रहे हैं। दिस इज DR1 जो हमने इनके स्किन के ऊपर लगाया है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज GO2। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वो पूरा रेड लग रहा है बिकॉज दिस इज विद द रेड अंडरटोन। सो हम इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। ये जो है थोड़े से डार्क मतलब फेयर लग रहे हैं इनके स्किन के ऊपर। बट ये जो हमने यहाँ पे GO2 स्वॉच किया है, दिस GO2 इज अ परफेक्ट, मतलब परफेक्टली इनके स्किन के साथ देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा एंड अच्छा रिजल्ट भी देगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी हैव टू टेक अ स्किन कलर। आप थोड़ा सा ऐसा करें, ये इनके स्किन में एग्जैक्टली मिक्स होने वाला है। तो आप अगर उनको नेचुरल स्किन चाहिए तो आप GO2 दे सकते हैं, मतलब एकदम सेम शेड का दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा उनको फेयर स्किन टोन में देना है तो वी कैन डेफिनेटली गो विथ GO1 जो हल्का सा उनको फेयरनेस देगा। सो हम क्या करेंगे, जो थोड़ा उनके स्किन में फेयर है वो और एग्जैक्टली सेम स्किन टोन है वो दोनों को मिक्स करके देंगे। जब भी आप डस्की स्किन लेते हो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप डस्की स्किन लेते हैं, डस्की स्किन में डायरेक्टली फेयर स्किन टोन पे मत चले जाइए। वन टोन फेयर भी नहीं लेना है, बहुत आराम से सेम स्किन टोन लेना है। दिस इज अ GO1 जो हम ले रहे हैं और उसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे GO2, मतलब दिस इज लाइक गोल्डन कलर। दोनों को मिक्स कर रहे हैं हम, जो उनके एग्जैक्ट स्किन टोन का है। एक उनके एग्जैक्ट स्किन टोन का है, एक उनके स्किन टोन से वन टोन फेयर है। दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें हमारा डिजायर कलर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने मिक्स किया, या एंड वी गॉट आवर डिजायर कलर। आपको नोट्स लिखना है प्रॉपरली कि कभी भी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, मतलब क्वांटिटी मुझे इतनी नहीं चलेगी, हमें और चाहिए रहेगी। सो GO1 एंड GO2 हम ले रहे हैं यहाँ पे। याद रखिए कि जब भी आप डस्की स्किन टोन की तरफ जाते हैं आप डायरेक्टली, आपको पॉइंट लिखने हैं कि डायरेक्टली फेयर कलर नहीं लेना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि डायरेक्टली आप अगर उनके स्किन टोन से हो सके उतना नज़दीक ही रहना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उनको करेक्शन बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन हमने 50-50 लिया, 1 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल लिया इस तरीके से। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ वी कैन गो अहेड। मैजिक ऑयल डाल के हमने उसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर दिया है। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दैट। हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और कभी भी आपको आपके खुद के कलर्स ही बनाने हैं। अगर आपके पास रेडीमेड कलर आपको लग रहा है कि मुझे मिल जाए तो आप गलत हो। किसी की भी स्किन कैसे रिएक्ट करे यू नेवर नो। हम यहाँ से थोड़ा सा पोंछ लेंगे जो हमने स्वॉचेस किए थे।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू अप्लाई द फाउंडेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपको इस तरह से मैंने फाउंडेशन ले लिया है, ठीक है. एंड नाउ जब भी आपको ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए, व्हेन यू वांट अ नाइस हाई कवरेज, आपको ऑलवेज हाई कवरेज में ब्रश यूज़ करना है. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्रश एंड आई एम अप्लाइंग. लिटिल मुझे लग रहा है कि अभी भी फेयर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जियो याद रखिए, अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है तो पहले ही ठीक कर लीजिए. अगर बाद में करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा. सो हमने लिया था मीडियम एंड डार्क इक्वल क्वांटिटी में, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डार्क कलर को ऐड करते जा रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शनेट मिले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लग रहा है कि पहला स्वॉच ही आपका बराबर नहीं है तो उसे क्लीन कीजिए और उसको फिर से दूसरा कलर बना के ही आपको बनाना है. सो मैंने इसमें ऐड किया था 50-50 प्रोपोर्शन में. एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल मोर. जहाँ पे हमने ये स्वॉच किया है वहाँ पे हमारा करेक्टर थोड़ा सा निकल गया है. सो हमें वो करेक्टर को प्रॉपरली अप्लाई करना है. ठीक है. सो हमें यहाँ पे करेक्टर जो भी निकल गया है वहाँ पे फिर से अप्लाई कीजिए. ठीक है, इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया है. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, हमने थोड़ा सा ये ऐड किया है डार्क कलर एंड अगेन आई एम मेकिंग अ कलर. सी, अगर ये चीज़ अगर आपको आ जाती है देन नो वन कैन मेक योर बेस ग्रे. अब मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी परफेक्ट शेड एक आ गया है. लेट्स सी हाउ इट इज. कैन आई हैव द वेट वाइप्स. जब भी डस्की स्किन टोन के ऊपर हम काम कर रहे हैं सबसे पहले ब्रश को क्लीन करना ज़रूरी है. सो मैंने दूसरा ब्रश लिया है एंड देन आई विल सी वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट. हल्का सा क्लीन कर लेंगे ब्रश को. एंड नाउ वी विल स्टार्ट अगेन. या नाउ इट इज परफेक्ट. अब ये परफेक्ट स्किन टोन में जा रहा है जो उनके स्किन टोन से सिर्फ हल्का सा वन टोन फेयर है. और इस तरह से हम उसको प्रॉपरली कवरेज दे रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली वन टोन फेयर देन हर स्किन टोन. इसके पहले जो हमने बनाया था वो थोड़ा सा मुझे फेयर लग रहा था. डैप टैप करके लगाना है जैसे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किस तरह से आप लगा रहे हैं. इस तरह से मैंने एवरीवेयर आई जस्ट अप्लाइड दिस. जैसे आप लगा लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर को, दिस इज लिटिल डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, हल्का सा पानी वाला. इसको बहुत हल्के हाथों से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही ब्लेंड करना है. जब आपको बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग चाहिए डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए. जब आपको थोड़ा सा हाई कवरेज चाहिए तब आपको इस तरह से फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश के साथ पहले लगाना है और लगाने के बाद फिर इसको इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है. सो हमने प्रॉपरली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है. यहाँ पे जब थोड़ा सा हल्का सा आंखों के ऊपर भी अप्लाई करेंगे. नाउ हम सेकेंड साइड में जाएंगे एंड द सेम स्किन टोन हम यूज करेंगे. विल सी वेदर इट इज इनफ और नॉट. अदरवाइज वी विल मेक वन मोर टाइम. नीचे जो करेक्शन है वो करेक्शन बहुत ही अच्छा बेस दे रहा है. नीचे का करेक्शन बहुत ही अच्छा येलो अंडरटोन दे रहा है. इसके वजह से जो ऊपर का कलर है वो बहुत ही नेचुरल लग रहा है. इस तरह से प्रॉपर नेचुरल लुक भी देना है. Like this.
आप देख सकते हैं अभी मैं फिर से उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है। मैंने फिर से इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया। आई ऑलवेज डू दिस टेक्निक कि ऊपर से हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करना है, ताकि अगर कुछ एक्सेस प्रोडक्ट है या कुछ सही से आपने बहुत ज़्यादा कहीं लगा दिया हो तो वो आपको डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा। एंड देन क्लोज योर आईज। देखो हमने सी में करेक्शन किया था और आंखों के ऊपर वैसे भी आई शेडो आता है, तो वहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। द सेम फाउंडेशन जो हम सब कब से यूज़ कर रहे हैं, द सेम फाउंडेशन आई एम यूजिंग विदाउट करेक्शन हियर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। शी इज़ वेयरिंग वाइट, तो हमें याद रखना है कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बट सेम फाउंडेशन आई एम यूजिंग हियर। और फिर उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूँगी एंड देन यू कैन सी व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग। द सेम फाउंडेशन आई एम ब्लेंडिंग विदाउट करेक्टर और एनीथिंग। एंड आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको डायरेक्टली डिफरेंस पता चल रहा होगा कि जो ऊपर का बेस है वो बहुत ही अच्छे से वार्म अंडरटोन दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर देखिए जितना ऊपर ऊपर ऐसे, हाँ। और ये जो नीचे का यहाँ का आप देख सकते हैं ये पूरा आपको ग्रे इफेक्ट दे रहा है। ऑल्दो हमने उनके स्किन टोन को ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बट फिर भी दिख रहा है उसमें कैमरा में अंदर, फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ का पूरा ग्रे दिख रहा है। सो दिस इज समथिंग यू कैन से यू नो, अगर आप अच्छे से करेक्शन नहीं करते हो तो आपको इस तरीके से आप बोलते हो ना कि आपका मेकअप ग्रे लग रहा है, आपका मेकअप पैची लग रहा है, आपका अंडर आइज दिखता है, एरिया जो है वो डार्क हो जाता है। ये सबका रीज़न यही है कि आप करेक्शन प्रॉपरली नहीं करते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हल्के से पाउडर अप्लाई करेंगे। आई एम यूजिंग हियर एनी लूज पाउडर, कोई भी आप यूज कर सकते हो लूज पाउडर। आई एम यूजिंग दिस इज अ BGM लूज पाउडर। ठीक है, ये BGM का लूज पाउडर है जो हम यूज कर रहे हैं। आप कोई कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग। ये येलो शेड में है, दिस इज येलो शेड एंड इट इज अ वाटरप्रूफ। सो मेकअप को बहुत अच्छे से लॉक कर देता है। गया अंदर? ओके, इस तरह से हमने प्रॉपरली यहाँ पे पाउडर अप्लाई किया है। बट आप देखिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ एंड अप्लाई कर रही हूँ। आई डोंट वांट अ लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ पाउडर्स, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपरली टैप कर रहे हैं आंखों के नीचे। एंड पाउडर येलो होने की वजह से उसने स्किन टोन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, बहुत ही नेचुरल स्किन टोन को रखा हुआ है। कुछ नहीं, नो कंसीलर, नथिंग, इट्स जस्ट एक करेक्टर लगा दिया एंड एक फाउंडेशन अप्लाई कर दिया एंड इट्स डन। आप कोई भी फाउंडेशन यूज करिए, हाई कवरेज फाउंडेशन, हुडा ब्यूटी है, मैक है, एनीथिंग आप यूज कीजिए, बट आपको टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से। आपने देखा कि मैंने 2 बार मेरे फाउंडेशन का कलर चेंज किया, मिक्स एंड मैच करके ही मैंने किया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ को अगर हम नीचे पाउडर लगाएंगे, बट वो पार्ट अब जो ग्रे लग रहा है वो ग्रे ही लगेगा, आप उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। सो यू कैन सी राइट नाउ कि उनका जो चेहरा है, ठीक है, वो बहुत ही सी स्ट्रेट या बहुत ही नेचुरल लग रहा है। मतलब उनका बिफोर आफ्टर अगर हम देखेंगे तो इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल एंड बहुत ही सॉफ्ट लुक आ रहा है। यू कैन सी राइट नाउ जस्ट करेक्टर एंड 1 टोन ऑफ फाउंडेशन एंड इट्स डन। बट सिर्फ
एक ही बात है कि आपको जो फाउंडेशन है उसका शेड सही तरीके से सिलेक्ट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ का पार्ट इतना ही ग्रे लग रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, जिग्ना को 1 टोन फेयर कर दिया है, उनकी स्किन थोड़ी फेयर भी लग रही है, मार्क्स भी उनके चुप गए हैं एंड एक नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम ब्लश करेंगे, हाईलाइट करेंगे, आई शेडो करेंगे तो शी विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। एक लिपस्टिक दिखा देना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, जस्ट 2 मिनट लेफ्ट। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को कट करेंगे, अब फिर से हम आ रहे हैं आपके साथ।